जो लॉग की कुछ चीजें बची हुई है। प्रूव दैट 2 raised to power log 3 with base 2 is equal to 3 raised to power log 2 with base 3। तो स्टार्ट करते हैं एलएचएस से। तो हमें कल एक प्रॉपर्टी पढ़े थे हमने कि बेस सेम हो, ये बेस सेम है तो हम ऐसे हटा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये रूट का प्रॉब्लम है। कल ये प्रॉपर्टी पढ़े थे, याद है ये वाली? यस। बेस अगर सेम है तो हम लॉग को हटा देंगे और एन मिलेगा, लेकिन ये रूट इतना बड़ा प्रॉब्लम है। अब वो रूट के हटाना का इशू है गया, उसको हटाना आसान नहीं है, तो हमें मजबूरी में रैशनलाइज करना होगा। रूट तभी हटेगा। अच्छा, बच्चों को जो कंफ्यूजन होता है वो बता देता हूँ मैं, तुमको भी होगा। log x स्क्वायर का मतलब होता है log x का होल स्क्वायर, और log के अंदर x स्क्वायर अगर है तो ये 2 उतर जाता है। तो इसके अंदर क्या है, log के जो अंदर इनपुट है उसका स्क्वायर रहा तो 2 उतरता है, log होल स्क्वायर रहा तो 2 नहीं उतरता है। वैसे ही ये log के पूरे ऊपर रूट है तो 1/2 नहीं उतरेगा, 3 के ऊपर होता तो उतर जाता। ये बात समझी? तो हमने क्या किया, रैशनलाइज किया। मैंने बताया रैशनलाइज क्या होता है, रूट है तो रूट ए को रूट ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको रैशनलाइज कर दिया हमने। तो ऊपर क्या हो गया, log 3 विद बेस 2, ये रैशनलाइजिंग फैक्टर है इसका, ये दोनों। तो डिवाइड मल्टीप्लाई करें तो डिवाइड भी करना होगा। अब देखो रैशनलाइजिंग में प्रॉब्लम क्या हुआ, एक नया पार्सल आ गया एक को रूट, इसका रूट हटाया नहीं गया हमें ऊपर वाले का, तो ये नया एक पार्सल आ गया, नया चीज आ गई है। अब इसका ठिकाना लगाना पड़ेगा। अब तो बेसिकली इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ log 3 विद बेस 2 है, यह है 1/log 3 विद बेस 2, ये एक्स्ट्रा आ गया ये चीज। अब इसको हटाना है हमें, तो पहला काम क्या करता हूं मैं, सिंप्लीफिकेशन करता हूं हटाने के पहले। मैं इसे लिख देता हूं √1/log 3 विद बेस 2। एग्री चलेंगे? क्योंकि हाँ, क्योंकि 1 इज अ √1, एक ही होता है, तो रूट कॉमन ले लिया हमने। ये टर्म को हटाना है, तो ये टर्म इधर अभी येलो में ये बन गया। हाँ, अब क्या करेंगे बोल सकते हो कुछ, 1/log a विद बेस b, तो ऊपर लेंगे तो क्या होगा, बेस और वैल्यूज इंटरचेंज हो जाते हैं, ये 2 और 3 गेट इंटरचेंज। तो ये हो गया log 3 विद बेस 2। अभी ये ऊपर आ गया येलो वाला, अब क्या करें इसका बोलो, इसको हटाना है क्योंकि बेस तो सेम है। हाँ, तो इसको हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, राशनलाइज। नहीं रैशनलाइज करके हमने इतनी मेहनत की है, ये एक वैल्यू है, log 2 विद बेस 3 कोई वैल्यू है, 3 का कुछ पावर होना चाहिए, तो क्या पावर होगा कि 2 मिले, ये हाँ, मतलब हो गया। तो यस। ये k जैसे ट्रीट करके हम इसको log 3 के ऊपर लेके जा सकते हैं, जैसे हम स्क्वायर को लेके चल जाते हैं। यहाँ पर कुछ और टर्म अकेला k होता तो ये k को आप उठा के इधर लेके 3 के ऊपर लेके जा पाते थे ना। तो बस ये k की जगह ये अजीब सा टर्म है, समझा? यस। तो अब इसका फायदा क्या हुआ ना, ये बेस अब सेम हो गए, दोनों बेस सेम हो गए, तो अब ये जो वैल्यू है ये n वैसी की वैसी आ गई। तो आंसर आ गया 3 रेज़ टू पावर log 2 विद बेस 3। तो हमने इसको प्रूफ कर दी। ऑलराइट। इसको लिखो, इसको याद ही रखवा दूंगा मैं आपको, कुछ कुछ चीज़ें याद रखना ही बेटर होती है, तब प्रूफ के चक्कर में आएंगे, इतना टाइम नहीं होता है, लेकिन प्रूफ पता होना चाहिए बस। तो ये देखो रिमेंबर करके लिख लो, a रेज़ टू पावर रूट ऑफ log b विद बेस a इज इक्वल टू b रेज़ टू पावर रूट ऑफ log a विद बेस b। यही था ना, मैंने 3 2 के लिए प्रूफ किया, ये जनरली हमेशा ट्रू रहेगा, कोई भी चीज के लिए सेम प्रूफ करेंगे, इसको रिमेंबर कर लो।
जिसमें नोट क्या करे आपने, ये सेम होते और उधर कुछ अलग होता है। Yeah. तो इसके क्वेश्चन भी मिलेंगे, डाला उसमें सबके क्वेश्चन मिलेंगे, जो नहीं टाइप करा रहा उसके भी मिलेंगे, तो वो डाउट में पूछना, अगर नहीं आया तो, आया तो अच्छी बात। तो ये था, ये एक बाकी था बस इसमें क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे आज के। लॉगरिथमिक इक्वेशंस हमें सॉल्व करना सीखना है आज। लॉगरिथमिक इक्वेशन, तो इसमें एक बात याद रखना है हमें कि मान लो y इक्वल टू लॉग एक्स है, बेस भले ही कुछ भी हो, दो बातें कि लॉग का जो इनपुट है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। मतलब लॉग ऑफ -2 इधर है, तो 3 का पावर क्या करूंगा कि -2 मिले। 3 का पावर कुछ भी करने में -2 तो नहीं मिलने वाले, 1 कर दूंगा तो 3 मिल जाएगा, -1 करूंगा तो 1/3 मिलेगा, नेगेटिव नहीं मिल पाएगा कभी। समझ रहे बात? तो इनपुट लॉग का कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि कोई पावर चढ़ाने से नेगेटिव नंबर नहीं बनता। ठीक है, इसको आप अभी है ना सिर्फ याद रखो, लॉग एक्स विद बेस में एक्स हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, एक कंडीशन। But I सेकेंड, have a question. If the input is -2 and then we square it, then -2 स्क्वायर कैसे करोगे? that is the out. अच्छा, okay, got it. 2 का पावर अगर 1 ले लोगे तो 2 मिलेगा ना, -2 नहीं मिल पाएगा। हाँ, What आप ये बोल सकते हो कि final? -2 होना चाहिए इधर बेस, ये बोलना चाह रहे हो क्या? हाँ 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 हाँ, नहीं उससे भी गड़बड़ होती है, ये सही बात है, लॉजिक आपका सही है, लेकिन है ना बेस पे भी एक कंडीशन है कि बेस भी पॉजिटिव होता है हमेशा, क्योंकि बेस नेगेटिव अलाउ नहीं कर सकते हम। जैसे कि log 3 विद बेस -3 कर दूं मैं, तो बेस अगर नेगेटिव है तो हमेशा आपको 3 मिलने के लिए मिल नहीं पाएंगा, आप 1 लोगे तो -3 का पावर 1, तो ये 3 नहीं मिल पाता है, बेस नेगेटिव से बहुत इश्यू होते हैं। याद रखना, एक्सपोनेंशियल जो होता है ना, a⁻x, ये जो फॉर्म है ना, ये हमारी मैथ्स की लिमिटेशन है जो भी है, हम सिर्फ a> 0 के लिए वैलिड है, हमारा बेस हमेशा पॉजिटिव के लिए वैलिड है, क्योंकि उससे आंसर्स अलग अलग होते हैं, ग्राफ नहीं बन पाता है। इसको मैं और डिटेल में आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पढ़ाऊंगा। तो बेस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, बेस नेगेटिव नहीं होगा तो ये एक्स को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। सेकंड, बेस जो है ना 1 नहीं हो सकता कभी, नेगेटिव भी नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसका लॉजिक ये है कि log 3 विद बेस 1 है, तो 1 का क्या पावर चढ़ाऊंगा मैं, कुछ भी पावर रखूंगा तो 3 तो नहीं मिलने वाला, तो ये बेस कभी 1 नहीं हो सकता। Okay. हाँ But see, what if the base is 1, the input is 1, the answer is 1? हाँ, बेस अगर 1 रहा, इनपुट इज 1, तो एक्चुअल में ये डिफाइन नहीं है अपने मैथमेटिकली, इसको डिफाइन नहीं करते, क्योंकि बेस 1 अलाउड ही नहीं रखते हम। देखो हम लोग कोई रूल बनाते हैं ना तो वो ऑलवेज ट्रू होना चाहिए, ये हमारा बेस इनपुट पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, बेस ऐसा होना चाहिए कि ऑलवेज वैलिड हो। जैसे मैं log x विद बेस 2 बनाऊंगा तो x में पुट कर पाऊंगा, लेकिन मैं अगर log x विद बेस 1 बनाऊंगा तो इनपुट मेरा सिर्फ 1 हो सकता है, बाकी कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो ये कोई फंक्शन नहीं है, जो फंक्शन हमारा डब्बा होता है, यहाँ इनपुट में सिर्फ 1 ही डाल सकता हूँ, आउटपुट मेरे को एक ही और कुछ डालूंगा तो मुझे आंसर ही नहीं मिलेगा। तो ऐसा हम लोग नहीं बनाते, हम जो भी मैथ्स जो भी डिफाइन करेंगे ना, ऑलवेज ट्रू होना चाहिए। अब ये 3 कंडीशन अगर ये फॉलो करता है लॉग ना, तो हमेशा यूनिक इनपुट मिलेगा। कभी कभी क्या होता है, आप ए को नेगेटिव डिफाइन कर लिए जैसे इधर, तो उससे ना यूनिक इनपुट मिलने के चांसेस नहीं है, नॉन यूनिक भी मिल सकते हैं। ये कंडीशंस बहुत स्मार्टली डिफाइन की हुए मैथमेटिशियंस ने, ताकि हमें यूनिक वैल्यू ऑफ लॉग मिले, और यूनिक भी और वैलिड मिले। कभी कभी ए अगर 1 है तो वैलिड ही नहीं होगा, ये यहाँ पर वैलिड हो रहा है, यहाँ नहीं होगा, तो वैलिड कोई कोई केस में वैलिड नहीं हो रहा है, कोई कोई में हो रहा है, तो हम ऐसे बात करते हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हमेशा ट्रू हो, उससे कंडीशन चाहिए। ये हटा देता हूँ सब एक्सप्लेनेशन। मेन बात आपको इतनी याद रखना है कि इनपुट हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, बेस भी हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, बेस हमारा 1 भी नहीं हो सकता। जैसे कि बेस अगर मतलब
नॉन यूनिक आउटपुट का एग्जांपल दे सकते हैं कि एक्स क्या होना चाहिए। एक्स को ले लो 2, तो -2 बहुत एग्जांपल -1 और यहाँ अपने 1 ले लिया। ये -1 अगर रहेगा तो -1 का पावर 2 लूंगा तो भी 1 मिलेगा, -1 का पावर 4 लूंगा तो भी 1 लेगा। इनफाइनाइट आंसर आ रहे, समझे? क्योंकि मैंने कंडीशन में फॉलो नहीं किया। बेस को पॉजिटिव रखना चाहिए ना, कंडीशन ये है, मैंने एक नेगेटिव ले लिया तो इनफाइनाइट आंसर आ रहे। हमें यूनिक आंसर चाहिए लॉग की, समझ रहे हो आप? हेलो, Sir, can you repeat? देखो -1 का पावर क्या हो कि आपको 1 मिले, तो क्या -1 का पावर 2? Even होना चाहिए. हाँ, तो ये यूनिक आंसर नहीं आ रहा है, हमें यूनिक आंसर चाहिए। Sir, what do you mean by unique answer here? यूनिक आंसर मतलब एक इनपुट का एक ही आउटपुट आना चाहिए। अब इधर इनपुट 1 है, ये डब्बा है अपना लॉक का, और उसका बेस आपने -1 ले लिया, और इनपुट आपका 1 है। ये x की जगह आप 1 पुट करोगे तो आपको y बहुत सारे मिल रहे हैं, 1 मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है। तो ये जो है ना, एक इनपुट पे इतने आउटपुट से हमारा रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है। एक टाइम पे आप एक ही जगह पहुंच Yeah, गए। there's no one to many answer. हाँ, रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करने के लिए सब किया हुआ है। ये सब मैकेनिक्स से कनेक्ट होगा बाद में कि एट सम टाइम, एक टाइम पे आप एक ही जगह होना चाहिए, दो जगह नहीं हो सकते। तो वो सब बातें हैं डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, अब आपको ना इतना सोचना नहीं है, ये तो मैं समझा दिया आपको, और ये सब लिखो भी मत। आपको ये सब कंडीशंस याद रखनी है, आपके पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये आपको ऑटोमेटिकली फिगर आउट होता है तो होता है, नहीं होता है तो भी क्वेश्चन। ये 3 कंडीशन आपको याद रखनी है। ओके, नाउ अब लॉगरिथमिक इक्वेशन मतलब हमें इसमें क्वेश्चंस में कैसा रहेगा, एक्स फाइंड आउट करना रहेगा, और लास्ट में हमें ध्यान देना पड़ेगा कि लॉग के अंदर आंसर भी पॉजिटिव आए। अब सिंपल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एक सवाल, 7 log x with base 7 plus 2x plus 9 equal to 0। ये सॉल्व करो। 2 log x minus 3 plus 2x minus 3 minus 12 equal to 0। log with base 2 x minus 3 equals to 4। First I got as -3. राइट आंसर। आपने बेस सेम है, आपको प्रॉपर्टी याद है कि a⁻log n विद बेस, आपने x लिख दिए। ठीक है, आपका ये पार्ट सही है। फिर ना इसमें आंसर -3 रिजेक्ट हो जाएगा आंसर, लेकिन -3 मिलेगा क्योंकि आपको सही है, आपका x इक्वल टू -3 मिल रहा है, सिंपल कैलकुलेशन है। लेकिन लॉग की कंडीशंस को हमको ध्यान देना है कि लॉग के अंदर इनपुट हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये जो x है ये -3 नहीं हो सकता है। इट्स लाइक रूट एक्स कभी सॉल्व करने पे -x आ गया, -3 तो हम रिजेक्ट कर देते ना। तो ऐसे Yeah. इधर इनपुट अगर नेगेटिव बना रहे तो रिजेक्ट हो जाएगा। Second में x is 7. ठीक है, करो करो जो भी आ रहा है। 7 पास हो रहा है ना,
पुट इनपुट x को 7 पुट Yes. करेंगे तो हाँ राइट है, आंसर राइट है। बेस सेम है, आपने सही पकड़े, ये x-3 डायरेक्ट उतर जाएगा और यह 2 इंटू x-3 है और यहाँ 12 को सामने भेज देंगे। 1 इंटू x-3, 2 इंटू x-3, 3 इंटू x-3। तो x-3 इज इक्वल टू 4, x इक्वल टू 7। ठीक है, अभी पास होगा कि रिजेक्ट होगा? ये रिजेक्ट हुआ था, इसको कैंसिल करना पड़ेगा। हाँ, हम क्या करते हैं, रीसब्स्टिट्यूट करके चेक करते हैं, आंसर जो है 7-3। हाँ भाई, पास हो गए, पास हो गए। Third का is 13. हाँ ठीक है, राइट है। थर्ड का क्या है? 19 ना? Third का हाँ 19. 19। तो ये तो मेरे ख्याल से हो गया, लॉग हटा तो x-3 होल इक्वल टू, ये बेस अपनी जगह पे गया, 2⁴ 16 हो गया। तो 16 + 3 19। तो आंसर राइट है क्योंकि सेटिस्फाई करने पे 19 - 3 पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, सेकंड वाला क्लिक हुआ। लॉग तो हमें बोथ साइड हटाना है, ये तो समझ गई बात आपको। ये जो 1 है, इस 1 को क्या लिख सकते हैं? देखो उसके बाजू वाला देखो, Log 10 10. 10 विद बेस 10। ये क्लिक हुआ था आपको खुद से? नहीं. ओके, पहले हम मतलब वही x है अभी, ये इसको अच्छा सवाल है वैसे। ये लॉग अब क्या हो गया, log a माइनस log b हो गया, log a बाई b, राइट? a इज 10, b इज 5 और बेस तो 10 है। ओके, तो ये हो गया 2। हाँ, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? Log को हटा सकते हैं. ये x से तो log कैसे हटेगा? तो पहले 2 स्क्वायर होगा. 2 2 को, raised to x. हाँ 2⁻x। हाँ, तो ये जो x है ऊपर चले जाएगा, 2⁻x। हाँ, अब log बेस सेम है तो log a इक्वल टू log b है तो इक्वल टू b हो जाएगा, log हट गया। तो ये हो जाएगा 2⁻x प्लस x माइनस 41 इक्वल टू 2⁻x। कैंसिल, x इक्वल टू 41। ठीक है, x इक्वल टू 41 इधर पुट करके देख लेते। तो x को 41 पुट कर 2⁻41 और ये 41 माइनस 41 लॉग के अंदर पूरे पॉजिटिव ही आ रहा है। ठीक है, राइट है, मतलब बाद में रीसब्स्टिट्यूट करके चेक करना है अपने को हर बार। Think we can take the 100 as 10 raised to 10 and then 10⁻²। wait. अच्छा ठीक है, अच्छा इसको एक काम करो ना, इसको 3 कर दो, वो सेम ही क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं तो 3 कर दो बस। बाकी तो आपकी बात सही है, इसको 10⁻² ले लो। हाँ, उसके बाद क्या करें? Add 2 in the denominator. हाँ राइट, फिर उसके बाद
then we can add x minus 3 raised to half, so that will be root. हाँ, रूट लेने की जगह इसको 2 को इधर भेज के इसके ऊपर भेज दो, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। हाँ. अब लॉग हट जाएगा। इसको सॉल्व करने पे कुछ हो रहा है अच्छे से सॉल्व क्या करना So है why did you send it there? We could have taken it as root x minus. हाँ, अगर आप हाँ. एक ही बात है ना, ये रूट लेते तो स्क्वायरिंग करते तो यही बनता ना, वन एंड द सेम थिंग, वन एंड द सेम थिंग, यू विल गेट द सेम इक्वेशन। ये स्प्लिट नहीं हो रहा है अच्छे से ना, नहीं, like ठीक है। तो quadrat. हाँ, तो अपन उसको क्या करेंगे, श्रीधराचार्य मेथड से 5 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बताओ इसकी वैल्यू मुझे। 25 माइनस, अरे तो इसका वो नेगेटिव आ गया डी, Yeah. तो नो सोल्यूशन ना, ऐसा एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। डी नेगेटिव आ गया तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर टी नेगेटिव आया, एक्स बिलोंग्स टू पाई, तो ये इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं है इस इक्वेशन का, ठीक है। उसके बाद ये था, ये जेई का क्वेश्चन है, ऐसा मिलता जुलता आया था या तो मुझे याद है। इसका बताओ। हो तो ऊपर। Yeah. इसका आंसर क्या आ रहा है? पहले कुछ क्लिक हुआ स्टार्टिंग पॉइंट। हाँ, like वही सब करना है. हाँ, 0.3 का स्क्वायर हो गया ना। Square, हाँ. ना हाँ, मतलब सेम सेम है आंसर, ठीक है ठीक है, आंसर बताओ। नहीं, I'm solving. हाँ, लास्ट का बताओ आंसर, करो आराम से। Getting x as 1. हाँ, तो आपको जो इक्वेशन सॉल्व करते हुए मिलेगा x माइनस वन स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वन ना, या X plus 1 square equals x square plus 3. आपने जब 2 को भेजे होंगे लेफ्ट साइड, तो एक्स माइन लेफ्ट साइड भेजे कि रूट लिए? 0.3 का जो स्क्वायर था 2 नीचे उतारे होंगे। हाँ, तो 4 था ना, तो कट गया ना 4 कैसे था? ऊपर सिली ऑलरेडी मिस्टेक कर रहे हो, सिली मिस्टेक। आंसर 2 आ रहा है क्या आपका? 1 आ. वन, वन तो गलत है वैसे। वन तो आप रीसब्स्टिट्यूट करोगे तो भी रिजेक्ट हो जाएगा, लॉग के अंदर जीरो डिफाइंड नहीं है, लॉग के अंदर का इनपुट जीरो से बड़ा होता है, जीरो भी डिफाइंड नहीं है। मेरे को लगता है सिली मिस्टेक हुई बहुत डेंजर वाली। सेम क्वेश्चन है पुराने वाला, फिर भी गलत हो रहा है। कि मेथड तो आप सही बोल रहे हो, लिखते वक्त ही गलती की होंगे ना। पहले तो इसको आप लिख दोगे लॉग 0.3, इसको वैसे रहने दिए। अरे नो, आई सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, ये सॉल्व किया आपने, हाँ, ठीक है। इसका आंसर क्या आ रहा है? 3 raised to 4 log 9x plus 1 वाला, उसका आंसर ठीक है, 1 आ. फाइनल आंसर, ठीक है। ऊपर का सॉल्व करो, वो जेई का ये था।
ठीक है, वो आपने सॉल्व कर लिया तो मैं उसको कर लेता हूँ, बाद में आप कंपेयर कर लो। हाँ इसमें अच्छा ठीक है, मुझे पहले बता दो इसमें क्या किया फर्स्ट स्टेप, पहले इसको कर लेते फिर। इसमें क्या किया आपने? 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर, अच्छा ये 4 में से 2 ले लिए। नो, 9 को बेस 9 को आई टू एज 3 अच्छा स्क्वायर। अच्छा, बेस 9 को, ठीक है। 3 स्क्वायर, वो भी वैसे भी करते तो मैं जैसे कर वो भी चलता था। ठीक है, हाँ फिर आपने क्या किया, इसका 2 नीचे उतार दिए, ठीक है, बेस का। तो 4 एंड 2 कर दिया। हाँ फिर इसके बाद x plus 1 the whole square। राइट, इसका 2 1, राइट, इसका ऊपर ले लिया, बेस सेम हो गया, ठीक है, ये राइट है। ये साइड में डायरेक्ट 2 ऊपर ले लिए होंगे आपने, क्योंकि आपको ये बेस दिख गया तो इसको, ये 2 ही प्रॉब्लम दे रहा था, x 2 को हटा square दिया। कहाँ x square। बेस सेम है, x स्क्वायर आ गया +3, ठीक है, यहाँ भी स्क्वायर है, सॉरी। तो यहाँ पर x² + 3, अब ये हो गया x+1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू x² + 3। तो a प्लस बी होल स्क्वायर अपने एक्सपांड किए तो x² + 2x + 1, 1 इधर आके 2 हो गया, x = 1, राइट आंसर, करेक्ट। और इसमें पुट करने पे सेटिस्फाई भी कर रहा है, पॉजिटिव भी रख रहा है, तो पास भी हो गया। ठीक है, एक बार ये जेई वाला क्वेश्चन कर लो। अब मैंने तो उसमें पहले ही दिया, ठीक है, 0.09 0.3 का स्क्वायर है, ये दिखना था पहला स्टेप, तो वो था। x equals 1 और 2 आ रहा है। हाँ तो दोनों पास हो रहे, क्या पुट करके देखो। Input cannot be 0 ना। हाँ, इनपुट शुड बी ग्रेटर देन 0, हाँ, इन कैन नॉट बी 0। So it is 2, only 2 ठीक है, passes। राइट आंसर, ठीक है, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आंसर राइट है। अभी ये करो, वो log 2 square x है। log x विद बेस 2 का स्क्वायर, मतलब ये लिखने का तरीका है जैसे साइन स्क्वायर थीटा होता है, इसका मीनिंग ये हो गया। या तो पहला स्टेप क्या रहना चाहिए? ठीक है, क्वाड्रेटिक बन गया ना, लेट t इक्वल टू log, तो पहला स्टेप ये रहेगा अपना हमेशा। ठीक है, अब साथ में कर लो मेरे, स्प्लिटिंग किए तो हमें 2 आंसर मिले, t इक्वल्स टू 2 और t इक्वल्स टू 3। t is log x with base 2 इक्वल्स टू 2। री सब्स्टिट्यूट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि x की वैल्यू है और t हमने log x with base 2 माना है। तो क्या होगा इसका फाइनल आंसर, x क्या मिला? वन से एक में 4 मिलेगा। 2 स्क्वायर, राइट, 4, ये लॉग हटा, ये 2 इधर चले 9 गया, ये ऊपर चले गया, हाँ, और इधर ये लॉग हटेगा, बेस अपनी जगह पे गया, पावर अपनी जगह पे, 8 8, ये बेस इधर बेस बन जाता है और ये जो रहता है एक्सपोनेंट रहता है ना। ये वाला करो पहले आप,
क्वेश्चन थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, बहुत नजदीक नजदीक अजीब लग रहा है। क्लिक ऑफ। Since log doesn't have a base, so can we consider them as? हाँ, वी कैन कंसिडर देम एज 10। पहले क्या स्टेप की मुझे बताओ। भाई कि log common लिया and then अंदर की कैसे term लिए लॉग कॉमन? log x हाँ into हाँ, करेक्ट। log x square minus 2. एक्स क्यूब, एक्स क्यूब, राइट है। तो आपने सही पकड़े हो, लॉग ए प्लस लॉग बी के जैसे ट्रीट करा के, राइट। तो फिर क्या किए? Yeah. फिर मैं अटक गई। इस 3 को उतार देना था ना सिंप्लीफिकेशन के लिए। Okay. ठीक है, अब ये लॉग बेस 10 है, कुछ नहीं है, मतलब ये लॉग हटाऊ, वही पुरानी बात है, ये लॉग हटेगा क्योंकि पूरा इनपुट है ना उसका, तो ये वैसी के वैसी रह जाएंगी वैल्यू। No, I didn't understand why वो log हटेगा। अभी तो आपने किए log 2 विद बेस x माइनस 3 इक्वल टू 16 अगर था तो log हटता है, 4 था तो अभी क्वेश्चन किए ना। तो जो बेस है अपनी जगह पे चल जाता है और ये एक्सपोनेंट अपनी जगह पे चल जाता है। ये पूरा लॉग, ये भी लॉग के इनपुट थे, लॉग ए भी है ना, ये लॉग के इनपुट है ना ये, तो बाहर का लॉग हटेगा जैसे होता है। बट हटेगा तो फिर वो अच्छा इधर आके 10⁻0 हो जाएगा। हाँ, जैसे इधर होता है, ठीक है। तो 10⁻0 इज 1 और log x को अंदर भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 log x स्क्वायर माइनस 2 log x, तो ये हो गया 3 log x स्क्वायर माइनस 2 log x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या बोल सकते हो? log x equals t। हाँ करो उसको, फाइनल बताओ आंसर, अपना अपना लिख लो आप ये। t इक्वल टू 1, t इक्वल टू माइनस 1/3, -1/3। तो log x, तो t इक्वल टू 1 मतलब log x विद बेस 10 इक्वल्स टू 1, और क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट कर दिया ना हमने, यही तो था अपना t। या हाँ, तो x क्या मिलेगा, ये log हटा 10⁻1, यहाँ x मिलेगा log हटा 10⁻−1/3, तो ये आंसर है। एग्री? या ये क्वेश्चन करो। फर्स्ट स्टेप क्या क्लिक हो रहा है पहले बता देना। मल्टीप्लाई log। नहीं नहीं, इसमें आपको ये देखना है कि सबकी वैल्यू सेम है, इनपुट हाँ। तो वो बेस बना देंगे, क्योंकि बेस सेम होना चाहिए तो ही हम कुछ ऑपरेशन कर पाएंगे। तो इसको नीचे ले लिया ऐसे, समझे आप? सबकी वैल्यू 2
2 Yeah. विद बेस 2, फिर 1 अपॉन वैसे ही लॉग, पहला स्टेप ये क्लिक होना था इधर। ठीक है, अब हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो log x with base 2 log 2x with base 2 equals to log 4x with base 2। नेक्स्ट स्टेप क्या क्लिक होगा अभी, ये तो हो गया, इन्वर्ट इनटू कर दिया, रेसिप्रोकल ले लिया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या हो रहा है, क्लिक कुछ हो रहा है क्या? Um, I think log. I don't know. Multiplication आ गया तो क्या करें? नहीं देखो मल्टीप्लिकेशन आया, बाकी तो ठीक है। ये देखो ये 2x, ये ए बी जैसे ट्रीट करेंगे इसको, log 2 प्लस log x। इससे फायदा क्या हो रहा है मालूम, क्योंकि बेस 2 है तो ये गायब हो जाएगा, समझा? log ए बी इज इक्वल टू log ए प्लस log बी। और यहाँ पर भी वही करेंगे हम। ये हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि log, ये जो है ना log 4 विद बेस 2, ये भी गायब हो जाएगा, क्योंकि इसको मैं 2 का स्क्वायर लिख दूंगा और ये 2 नीचे उतर जाएगा, प्लस log x विद बेस 2, ये बचा। अब पूरी इक्वेशन log x विद बेस 2 में, क्योंकि ये टर्म और ये टर्म हटने वाले, Yeah. ये तो 1 हो जाएगा, log a विद बेस इज 1, और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 2 स्क्वायर लिख दी दिमाग में, 2 नीचे उतारे log 2, और यहाँ पर log। अब हो गया क्वेश्चन खत्म। मल्टीप्लाई अंदर कर दी, ये गया ये गया, तो log x with base 2 whole square equal to 2, तो log x with base 2 will be equal to plus minus root 2, तो x will be equal to 2 raised to power plus minus root 2, मतलब 2 raised to power plus root 2 कॉमा 2 raised to power minus root 2। समझा ना, मस्त था ना सवाल? Yeah. तो वैल्यू सबकी सेम थी तो हमने इसको बेस बना दिया। ऐसे टाइप का हमने एक वैल्यू बेस वाला क्वेश्चन भी किए थे, याद है? 12 12 12 12 ऐसा कुछ। Yes. हम ये क्वेश्चंस में ना एक तरीके से पूरी प्रॉपर्टीज यूज कर ले रहे हैं, कहीं भी कोई भी यूज हो जा रही है। 5 इंटू है, जितनी वैरायटी मुझे इम्पोर्टेंट लगती है मैं उतनी पढ़ा दे रहा हूँ, बाकी तो क्वेश्चंस Can इनफाइनाइट x be होते हैं। to minus root 2? सॉरी। In the previous question we did, x is, can it हम्म, be raised to minus root 2? हाँ 2 रेस्ट टू पावर रूट 2 कॉमा 2 रेस्ट पावर माइनस रूट 2, दो आंसर आए। तो ये 2 रेस्ट पावर रूट 2 एक है, और ये 1 अपॉन 2 रेस्ट पावर रूट 2, ये आंसर है। ये जो क्वेश्चन है इसमें एक प्रॉपर्टी ये यूज करेंगे जो अभी तक बेताब थी यूज होने के लिए, हमें तो यूज नहीं की। लास्ट प्रॉपर्टी वो क्या थी? a रेस्ट टू पावर log b विद बेस c इज इक्वल टू b log a विद बेस c। ये लोग को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये पैटर्न आपको दिखो, ये 5x है इधर, इधर x5 है, समझे? Yeah.
हाँ तो ये थोड़ा थोड़ा क्लिक, ये प्रॉपर्टी क्लिक होना चाहिए इधर। तो अब ये 5 इसको सेम रखता हूँ, कोई एक को इंटरचेंज करता हूँ। तो मैं मान लो सेकंड वाले को इंटरचेंज करता हूँ, है ना, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, 5 इधर आ गया और x इधर चले गया। अब ये 6 टाइम्स हो गया, क्योंकि 1 टाइम में ये 5 टाइम्स है, तो 6 टाइम्स हो जाएगा। मतलब 5 रेस्ट पर लॉग एक्स कॉमन निकालेंगे, 5 + 1 6 हो जाएगा। तो 6 टाइम्स लॉग 5 लॉग एक्स इक्वल्स टू 3। 5 रेस्ट पर लॉग एक्स इज इक्वल टू 1/2। तो x निकालना है अपने। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में अगर पावर में कोई वेरिएबल आ गया, जैसे ये वेरिएबल आ गया ना पावर में, 6 किधर गया? 6 किधर गया? ठीक है भाई, इधर गया था। 6 मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन में चल गया था। अच्छा ठीक है, अभी इसमें एक नया लर्निंग है इस क्वेश्चन में, कि अगर ऊपर कुछ पावर है और हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टेक लॉग बोथ साइड करेंगे। तो क्या होगा, पावर उतर जाएगा। ये यहां तक आपने नोट डाउन कर लिया क्या? हाँ। चलिए यहाँ तक नोट डाउन अच्छा कर लिया तो अच्छी बात है। अगर कुछ पावर में है तो ऐसा एडवांस में 2-3 बार क्वेश्चन आए हुए पावर वाले, 3 बार आए हुए, 3 या 4 बार। टेक लॉग बोथ साइड, हम बोथ साइड लॉग ले लेंगे, तो इधर भी लॉग लगा देंगे और इधर भी लॉग लगा देंगे। तो ये जो है ना, ये पावर उतर जाएगा और यह हो जाएगा log 5। I didn't understand. मैंने क्या लिखा, मैंने ना इसके सामने भी log लिख दिया और इस 1/2 के सामने भी log लिख दिया, बस ये स्टेप किया मैंने। Okay. ये लोग पहले से थे, इनके सामने log लिख दिया। क्या किया, टेक log बोथ साइड, जैसे a इक्वल टू बी है तो log a इक्वल टू log b लिख दिया उसे, जैसे log a इक्वल टू log b से हम a इक्वल टू b लिखते। अब ये जो है ना, ये पावर बन गया, ये पावर नीचे उतर गया, ये log x और ये log 5, और इधर क्या हुआ, इसको आप लिख दो log 2⁻⁻1 और -1 उतार दो, -log 2 हो गया। अब एक बात याद ही रख लो आप, कि log ऑफ 1/x होता है -log x। जैसे log ऑफ 1/2 क्या मिला फाइनल, -log 2। ये ऑलवेज ट्रू रहेगा ना, Sorry? ये ऑलवेज ट्रू रहेगा ना, x हाँ। -1 होगा, -1 हो जाएगा। हाँ, तो अब डायरेक्टली हम लोग को अगर log 1/2 देगा तो -log 2 लिख देंगे। अब आपको क्या चाहिए, सॉल्व कर रहा है ना क्वेश्चन, तो हमें log x की वैल्यू चाहिए। अब log x हमें फाइनली मिला इतनी मेहनत के बाद, log 2/log 5। अच्छा, माइनस साइन को उतारना था, फायदेमंद क्या नहीं था, ठीक है देखते, माइनस तो अभी भी है। फिर log x इक्वल टू माइनस log 2 विद बेस 5, राइट, बेस चेंजिंग थ्योरम। क्या तक ये समझा, log 2 विद बेस 5 कैन बी रिटन एज log 2/log 5, तो इसको ऐसे लिख दिया। अब इसका बेस कुछ नहीं दिया है तो 10 रहेगा, तो फाइनल आंसर रहेगा, ये log हटा x इक्वल टू 10⁻⁻ log 2 विद बेस 5। मतलब क्या हुआ, सामने वाला जो वैल्यू था, ये वैल्यू मतलब जो एक्सपोनेंट होता है एक्चुअल में, इसका बेस बन जाएगा और हमारा x इधर ही रह जाएगा। तो ये थोड़ा अजीब आंसर है, लेकिन आंसर ऐसे हो सकते हैं। Okay, but I have a question. Instead of the base changing theorem, you could have also used minus log 2, minus log 5. नहीं, ऐसे नहीं कर Because सकते, base is changed. नहीं वो रॉन्ग रहेगा, क्योंकि log 2/5 अगर होता तो हम लिख पाते इसको, log के अंदर डिवीजन होता है, Okay. यहाँ पर दोनों में अलग अलग log 2 अलग है, log 5 अलग है, तो वो नहीं कर सकते। log के अंदर अगर मल्टीप्लिकेशन है तो हम log a + log b लिख दें, ठीक है ना, वो सही है, ये लर्निंग होगी। आप जब क्वेश्चन करोगे ना, बहुत गलतियां होने वाली इसमें, ये टॉपिक अच्छा है, तो गलती कर करके लर्निंग होगी। आप ऐसा करके आंसर डालोगे, फिर मैं बोलूँगा रॉन्ग है, उसमें लर्निंग होगी, अरे गलत था, तो एग्जाम में नहीं गलती होगी। इधर जितनी गलती करनी कर लो, कोई इशू नहीं।
ये अच्छा सवाल है वैसे, मतलब लास्ट में इधर सिंप्लीफिकेशन कॉम्प्लिकेट हो गया, पहला स्टेप तो इजी था यहाँ तक, फिर आगे थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया टेक लॉग से। इसने टर्न लिया इस पे, टेक लॉग पे अभी मैं 2 क्वेश्चन और कराऊंगा फिर हमारा लेक्चर हो जाए। तो ये टाइप ऑफ, इसके पूरे टाइप ऑफ क्वेश्चन में मेरे हो गए, मतलब तो मुझे लगते हैं इम्पोर्टेंट। हाँ। तो ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो कर लेंगे, वो भी ये वाला हम, इसमें कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या, देखो और मैं हर क्वेश्चन को एक और बार बुक में करना होगा आपको, तो ही आपको हाँ, आएगा हाँ। हाँ वो तो सो पैटर्न दिख एक रहा में इनपुट और एक में बेस। है, सेम है करेक्ट। तो हम कोई एक को चेंज करें, किसको चेंज करूँ, इसको करूँ क्या इसको करूँ बताओ। आई थिंक उस साइड वाले में। ठीक है किसी एक को करना है तो मैं ना इसको सेम रख लेता हूँ चलो, या तो इसको चेंज, x इसको ही plus चेंज कर लेते चलो। हाँ x+2 in input will be more convenient. हाँ राइट करेक्ट, ये बेस 5 हो गया, चेंज हो गया। अब दोनों सेम टू सेम चीज है, तो ऐसा भेज के मैं इसको स्क्वायर हो जाएगा ना। तो मैं सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के लिए बाद में तो मैं टी पुट करने वाला ही हूँ, क्योंकि ये आके स्क्वायर होने वाला है, तो मैं पहले टी पुट कर देता हूँ। नाउ इट इज अ क्वेश्चन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मुझे टी की वैल्यू बताओ, सॉल्व करके फाइनल आंसर बता सकते हो। समझा ना क्या किए। हाँ। अच्छा आंसर मिल रहा है क्या, लेकिन फैक्टराइज हो रहा है क्या चेक कर लेना। टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1, माइनस टी माइनस 2 हो रहा है फैक्टराइज हो रहा है। लिखता हूँ। ठीक है ये कर लो कंप्लीट, क्या हो ही गया क्वेश्चन। टी इक्वल टू 2 में लॉग हटा, एक्स प्लस 2 5 स्क्वायर, एक्स प्लस 2 25 माइनस 2 23। वैसे ही टी इक्वल टू -1 में भी लॉग एक्स प्लस 2 बेस 5 इक्वल टू -1, लॉग हटा एक्स प्लस 2 इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर -1 1/5। तो दोनों तो एक्स की वैल्यू, दोनों में एक्स प्लस 2 पॉजिटिव आ रहा है, तो इनपुट पॉजिटिव ही है, तो कोई इशू नहीं, 1 तो नहीं आ रहा है, तो राइट है। एक्स प्लस 2 एक बार 5 स्क्वायर है तो पॉजिटिव है। फर्स्ट केस में x नेगेटिव आ रहा है। एक्स नेगेटिव होने से कुछ नहीं होता है, फर्स्ट तो केस में क्या आ रहा है नेगेटिव, ये तो 23 आ रहा है ना। एक्स वैसे एक्स नेगेटिव भी आया तो भी चल जाएगा कभी कभी, जैसे एक्स अगर -1/2 आ गया, -1/2 प्लस 2 ओवरऑल तो लॉग के अंदर पॉजिटिव है ना। अगर लॉग एक्स होता तो एक्स नेगेटिव अलाउड नहीं होता, तो इनपुट पॉजिटिव होना चाहिए लॉग के अंदर, तो लॉग के अंदर इनपुट वैसे पॉजिटिव ही दिख रहा है, क्योंकि एक्स प्लस 2 यही हमने 25 लेके सॉल्व किया है ना, तो 25 है ये। for me the first case is the second case. Okay. चलिए मिस्टेक वापस से, Second case is negative ना. second case is negative, t equal to -1, but x is not negative, x is X coming positive, t is minus -1, x की 9.1. वैल्यू तो पॉजिटिव आ रही है ना। अच्छा अच्छा आप नहीं नहीं सही बोल रहे हो, x नेगेटिव आ रहा है, लेकिन
यहाँ पुट करने पे x+2 पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि आपने इधर ही इसको सॉल्व करने के लिए x+2 1/5 लिया है, तो यहाँ 1/5 आ रहा है ना, तो ये पॉजिटिव ही है. इनपुट इज x+2, तो x+2 शुड बी पॉजिटिव, नॉट x. Okay. देखो ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ मैंने थोड़ा पहले इसके इस क्वेश्चन में, इसके पहले वाले के पहले क्वेश्चन में एक हिंट दिया था. ऊपर पावर आए तो क्या करेंगे? हाँ, ऊपर power आए तो I've written that remember और also. हाँ, टेक लॉग बोथ साइड, याद है? हाँ. अच्छा, बेस हमने उधर सोचे नहीं थे, लेकिन इधर है ना, यहाँ पर ये लॉग का बेस 2 है ना, तो हम इसका भी जो लॉग ले रहे हैं उसका बेस 2 ही रखते हैं यूनिफॉर्मिटी विद बेस 2. उधर हमने डायरेक्ट लॉग ले लिए थे तो हमारा बेस 10 था, ये क्वेश्चन में नहीं दिया था तो हमने 10 ले लिए थे, लेकिन अभी इधर यूनिफॉर्मिटी के लिए इधर ये एक लॉग पहले से है, उसका बेस 2 है तो हम 2 ही लिए. अच्छा, तो यहाँ पर क्या होगा, हम इसके पहले एक लॉग लिख देंगे बेस 2 के साथ, और इधर भी एक लॉग लिख देंगे बेस 2 के साथ. 32 के सामने एक लॉग लिख देंगे, ये टर्म है 32 है, ये 32 के सामने एक लॉग लिख दिए, और ये पूरे टर्म के सामने लॉग लिख दी, लॉग नहीं था. हाँ, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये पूरा के पावर नीचे उतरेगा, पूरा के पूरा पावर, पूरा के पूरा उतरा. लॉग की प्रॉपर्टी लॉग ए डिस्ट बी इज बी लॉग ए, और यहां पर रह जाएगा ये x अकेला विद बेस 2. और यहां क्या करूं बताओ, Sorry. यहां क्या करूं सॉल्व? Um, two से raise करना. 2 raised to 5. 5 32 होता है, ठीक है, ये 5 उतरेगा, लॉग 2 विद बेस 2 1 हो जाएगा, और यहाँ ये मल्टीप्लाई करा दूंगे, का स्क्वायर हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई का स्क्वायर हो जाएगा. अब आगे आप जगह छोड़ दो, कर लोगे ना आगे कंप्लीट. ये तो 1 हो गया, तो 5 बचा, तो -1. क्या आगे आगे क्या करोगे? आगे taking log 2x as t. हाँ, log x विद बेस 2 st, ठीक है. हाँ, आगे आप सॉल्व कर लो, आधा पेज छोड़ दो, दूसरा क्वेश्चन. आगे तो आपको 2-3 बार हमने कर लिया ना ऐसा क्वेश्चन अभी. अब ये सॉल्व करो, उसको छोड़ दो. अभी सेम टाइप का दे रहा हूँ जिसमें पावर है.
टेक लॉग बोथ साइड विद बेस 10 ना, पहला स्टेप तो लिखे होंगे आप। हाँ फातिमा, ये स्टेप तो आपने किए होंगे मुझे लगता है। इसके बाद तो पावर ये भी उतार दी होंगे आपने, ये भी मुझे लगता है। हाँ डन। हाँ ये मुझे मालूम है आप कर लोगे। मुझे बस ये बताओ आप ये कर पाए क्या? आगे वाले जो आर एच है उसमें क्या सिंप्लीफिकेशन किए बताओ, ये पार्ट में किए कुछ उसमें? नहीं। वही है ना, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किए थे, देखो log 4x विद बेस 2, तो ये log 4 विद बेस 2 2 होता है, तो हमने इन दोनों को अलग अलग कर दिए थे। हाँ वैसे ही ये log 100 विद बेस 10 क्या होता है? 2 होता है, तो इनको भी अलग अलग कर दो, है ना। तो ये ए बी जैसे ट्रीट करके log ए बी, तो log a प्लस log b, या तो ये तो स्क्वायर हो गया, दोनों सेम टर्म है। ये हो गया 2, क्योंकि 10 स्क्वायर लिखेंगे इसका 2 उतर जाएगा। और अब आगे मैं ये छोड़ दूं, आप कर लेना आगे। क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप बोलो? आगे वही टी मेथड। हाँ राइट, क्योंकि ये टी है, ये टी स्क्वायर हो जाएगा। करेक्ट, टी मेथड। ये हो गया अपना एक क्वेश्चन, अच्छा ले लेते बस तगड़ा। So you said this is the last one. हाँ ये टॉपिक कंप्लीट करो ना, मैं अब तुम क्वेश्चंस मैंने असाइनमेंट तो डाल दिया अच्छे अच्छे, तो वैसे दो एक दो क्वेश्चन तगड़े ले लेंगे, बस एक लास्ट क्वेश्चन। सिमिलर क्वेश्चन ना असाइनमेंट में है, वो डाउट आएगा ही, वो तो हम करना ही पड़ेगा। चलो अपने आधे 1.5 घंटा होने के 10 मिनट बाकी है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। पहला दिमाग क्या चल रहा है बता रहा हूँ। Five की power we can raise like 5 raised to 3. हाँ लेकिन मतलब यहाँ क्या करते हैं हम, 1+1/2x को एक, इसके बाजू क्या लिखता हूँ मैं, log 6 सॉरी 5 विद बेस 5 लिख देता हूँ, तो सबका बेस सेम हो जाएगा। जैसे कि 1 अगर होता है तो हम बाजू वाले के हिसाब से लिख देते हैं ना, जो बेस Yeah, है so I बाजू। was going to tell you ना 1 की जगह we can write log 5 है. हाँ 1 की जगह भी वही बात, राइट, log 1 की जगह क्या लिखेंगे, log 5 विद बेस 5। अब इसकी जगह क्या लिखेंगे, इसके बाजू लिख देंगे log 5 विद बेस 5, और 1 की जगह लिख देंगे, तो यही बन गया ना कॉमन निकलने पे। सही बात है आपकी। तो बेसिकली मैंने ये जो था इसके बाजू में log 5 विद बेस 5 लिख दिया। अब मुझे इनमें इनमें ऑपरेशन करना है, तो मुझे बेस तो सेम बना दिया, लेकिन प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, ये पूरा के पूरा, ये पूरे को हम पावर में ले लेते हैं 5 के। अब बेस सेम हो गया, समझा? Yeah. अब
लॉग हटने के कगार पे आ गया है। तो ये 5/1/x 125 और यहाँ क्या हो गया log a प्लस log b। तो 6 इंटू ये a है ये b है log 6 इंटू 5/1 प्लस 1/2x। तो log हट गया क्योंकि log a इक्वल टू log b का फॉर्म आ गया तो log हट गया ये ऐसे आ गया 6। अब ये देखो 5/1 ये जो 5/1 प्लस 1/2x इसको मैं लिख सकता हूँ इंडाइसिस के हिसाब से 5/1 इंटू 5/1/2x राइट। यहाँ तक हो गया इसको मैंने ये लिख दिया। अभी 30 हो गया फिर 5/1/x इधर है ये 30 हो गया इधर आके -30 5/1/2x और यहाँ पर 125। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे लेट t इक्वल टू 5/1/2x क्योंकि ये बड़ा है कि ये बड़ा है ये बड़ा है क्योंकि 1/2 छोटा होगा ना 1 से। इसको अगर मैं t ले लूँ ना तो ये t स्क्वायर क्या बन जाएगा 5/1/2x का स्क्वायर विच इज 2 कैंसिल 5/1/x तो ये वापस से क्वाड्रेटिक बन गया। ये बन गया t स्क्वायर और ये 30t प्लस 125 ठीक है। क्या लिखो इसको कंप्लीट करो। पहुंचे लास्ट तक फातिमा लिखने में। नहीं लॉग में बहुत भारी किया ठीक है इतना पढ़ लिए। sir, you cannot give one more question. ये हो गया कंप्लीट। I am solving the t part. मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 25 आएगा और 5 आएगा t is 5/1/2x तो 25 को 5 स्क्वायर लिख दो t 5/1/2x 5/1 1/2x इज इक्वल टू 2 पावर पावर सेम कर देंगे बेस सेम है तो 1/2x इक्वल टू 1
तो x इज इक्वल टू 1/4, x इक्वल टू 1/2, ठीक है। इसको इधर भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये 1 मिनट का ही है और ये टॉपिक फिर अपना लॉग को देखना ही नहीं मुड़ के। इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बोल रहा है कि log 7 विद बेस टू इरेशनल नंबर है, प्रूव करो। तो मैं मान लेता हूं कि log 7 विद बेस टू रैशनल नंबर है। तो log 7 विद बेस टू क्या हो जाएगा, मैं मान ले रहा ना इसको रैशनल नंबर है, तो a बाई बी मान लूंगा इसको मैं, जहां पर a और b इंटीजर्स होंगे, क्योंकि रैशनल नंबर में क्या होता है, p बाई क्यू का फॉर्म होता है, या a बाई बी p बाई क्यू, जो मानना है, p बाई क्यू का फॉर्म होता है। जहां पर p और q इंटीजर्स होते हैं वहां पर q नॉट इक्वल टू 0। ये सही बात है ना, रैशनल नंबर का डेफिनेशन है। एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू इज अ रैशनल नंबर। तो अगर log 7 विद बेस 2 इज अ रैशनल नंबर, देन इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। log हटा, अच्छा log को हटाओ मत, एक काम करो q को इधर भेज दो पहले। तो log 7 विद बेस 2, इधर q आ गया, या p हो गया। फिर log 7 रेज़ टू पावर q विद बेस 2 इक्वल टू p। अब ये log हटाओ, तो 7 रेज़ टू पावर q, ये जो बेस है सामने वाले का बेस चल जाएगा 2 रेज़ टू पावर p। अब मुझे बस ये हो गया प्रूफ। मुझे बताओ p और q अगर इंटीजर्स है, तो कभी 7 का कोई भी पावर इंटीजर का लूंगा तो 2 के वैल्यू में आएगा कभी वो, मतलब 2 का पावर 3 लूंगा 8, तो 7 का कुछ भी पावर लूंगा मैं तो कभी 8 मिल पाएगा? नहीं। दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि p और q इंटीजर्स है ना, इसलिए। तो अगर ये पॉसिबल नहीं है तो हमारा जो अजम्पशन था वो फॉल्स है। ये जो अजम्पशन था मेरा कि log 7 विद बेस 2 इज अ रैशनल नंबर, मैंने मान लिया था, उसको माना तो आगे जाके अटक गया। हेंस log 7 विद बेस 2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, हो गया। बाकी तुम क्वेश्चंस करो, डाउट पूछो, और वैरायटी जो भी मिलेंगी कर लेंगे।